ऋषभ साहब हैं, सभी लोग हम लोग आए हैं आपके हौसला अफजाई के लिए। हम लोग आए हैं कि आपकी हौसला अफजाई कैसे किया जाए, इंस्टीट्यूशन चले, लोग पढ़े, अच्छे से चले। मैं 2-4 चीजें मैं बताता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से या स्कूल के डेज में या अपनी नौकरी के समय में जो पाया देखा बच्चों को, और बच्चों से मैंने देखा एक चीज आप ध्यान देंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने हो तुम लोग जो स्टूडेंट रहोगे कल को आओगे? 3 ही लोग हैं या और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि बेसिकली आप देखेंगे तो बच्चों में, यहाँ के बच्चों में जो कहते हैं अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपनी पोटेंशियलिटीज पे विश्वास थोड़ी टिका हुआ रहता है। ठीक, बच्चों को आप जब पूछेंगे कर लोगे ना एसएससी, जेपीएससी सी, तो कहेगा पता नहीं पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सी, तो इस चीज को हमको बच्चों को देखना है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपको जो कैपेबिलिटी है, उसको बता के रखिए कि आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। हमें कभी ये, अब जो बच्ची आएगा वो शुरू से सोच लेगा कि हम नहीं पाएंगे, वो नहीं मेहनत कर सकता, वो नहीं मेहनत करेगा। इसलिए फर्स्ट थिंग है कि उसकी कैपेबिलिटीज को मैं बताता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बुक लिखा है यूनाइटेड माइंड्स, यूथ के लिए। उन्होंने लिखा है कि हमारे बच्चों में, यूथ में दे हैव ह्यूज पोटेंशियल। अगर उनको उनकी पोटेंशियल को सही जगह पे लगा दिया जाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इंडिया विल बी ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020। उनका विजन था कि हमारे देश में बच्चों का जो पोटेंशियल है, यूथ का जो पोटेंशियल है, कार्य करने की क्षमता है, उसको अगर हम लगा दें तो इंडिया 2020 में डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। जो अब हम टारगेट रखे हैं 2047 का, उनका ये सोचना था। उनका कहना था कि बच्चों का क्या है, आप यू मस्ट रियलाइज योर पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हैं उसको रियलाइज करिए, और उसके बाद उसको अनलीज फॉर द टू अचीव द गोल, आप उसको लगाइए, आपको अचीव करना है वहां पे। तो हम लोग का यहाँ पे बच्चों को बेसिकली है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनको अपने में थोड़ी सी विश्वास नहीं आ पाता है। तो आप उसमें ये करिए, उनको जरूर, देखिए पहला चीज क्या है कि बच्चे में जब अपने में विश्वास हो जाएगा तभी उसमें इंटरेस्ट आएगा, तभी उसमें जज्बा आएगा। जज्बा मीन्स कि कोई विपरीत परिस्थितियों में मैं भी आगे जाके कर लूंगा, ये जज्बा बच्चे में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए मैं कर लूंगा। हम लोग जब स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो फादर वगैरह थे तो हम लोग को मोटिवेट करते थे कि तुम कर ही लोगे, तुम कर ही लोगे। बहुत बच्चे हम लोग डरे रहते थे, बट उनके कहने से हम लोग, एक होता था ना कि हम लोग कर लेंगे। तो बच्चों को देखिए, हम लोग का यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, उसको जरूर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि तुम कर लोगे। और मैं एक चीज बताता हूं, एक बहुत बड़े पर्सनालिटीज हैं, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी, वो है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले वो वेट लिफ्टर बने, उसके बाद एक्टर बन गए, उसके बाद वो गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया बन गए। उनका कहना है, उन्होंने बताया है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ सक्सेस। वो कहते हैं, पहला चीज कहते हैं कि भाई कोई ना कोई तुम लक्ष्य बना के चलो, अदरवाइज तुम जो है ना कहीं चले जाओ। लक्ष्य बना के रखो। उनका कहना है कि कुछ तो बनने को सोच के रखो, बच्चों को सिखाइए कि कुछ तो करना है, क्या कुछ भी, तो इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी। अब उसी में फिर बताते हैं आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बच्चों को हमेशा ड्रीम करना चाहिए। वो कहते हैं कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, तो ड्रीम करेंगे दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट, अ थॉट विल गिव यू द टाइम फॉर प्रिपरेशन, एंड प्रिपरेशन विल गिव यू रिजल्ट। मतलब कहना है कि जब तक बच्चे में ड्रीम नहीं आएगा, एक ड्रीम नहीं आएगा कि मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर, तब तक उसमें सोच ही नहीं आएगी कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, किसके पास जाना है, कोचिंग जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है। तो उसके बाद ही वो काम करेगा, तभी सक्सेस हो पाएगा। तो उनका कहना था कि केवल बच्चों को ड्रीम जरूर होना चाहिए, एक चीज जरूर आनी चाहिए कि हमको कुछ करना है। अब श्वार्ज़नेगर कहते हैं कि एक समय में बच्चों को 2 टारगेट नहीं रखना चाहिए, एक समय में बच्चे को 2 टारगेट नहीं रखना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जेपीएससी का भी तैयारी कर लूंगा और अगर टीचर का निकलेगा तो टीचर में भी घुस जाना है। तो होता क्या है, जैसे आप
दो प्लान भी बना लेते हैं, कोई बच्चा जब दो प्लान भी बनाता है तो प्लान भी बनाता है जब नीचे का प्लान, सपोज मैंने सोचा कि मैं आईपीएस करूंगा यूपीएससी का, उसके बाद मैं कहता कि नहीं छोड़ दो, प्लान भी बना लो, टीचर बन जाते हैं। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? दिक्कत पहला हो रही है कि आपको अपनी जो पोटेंशियल है उसमें आपको डाउट हो गया, तब आप सिविल सर्विस से आ गए टीचर। दूसरा, जिस दिन आप सोच लेंगे कि यूपीएससी नहीं करना है, टीचर में जाना है, उस दिन से आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। आप सुबह 5 बजे उठ ही नहीं सकते, सोचे थे छोड़ो ना, उधर यूपीएससी नहीं होगा, टीचर में हो जाएगा, क्या जरूरत है इतना जल्दी उठ के काम करने। तीसरा, जो कमिटमेंट लेवल होता है ना, वो लो हो जाता है। इसलिए जैसे क्रिकेट वगैरह में होता है, क्रिकेट में कहते हैं किसी को बिना पैड का बैटिंग कराइए, बिना पैड का बैटिंग करा रहा है बढ़िया, इतना कंसेंट्रेट रहता, जानता है कि पैर में लग जाएगा, पैर में लगे गई तो चोट हो जाएगी, तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ में, बहुत कमिटमेंट के साथ क्रिकेट खेलता है। जैसे हम पैड उसको दे देते हैं, उसको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है, यार लगेगा थोड़ी दर्द होगा, नहीं बहुत दर्द होगा, चलो, तो वो आ जाता है। जैसे आप प्लान बी बनाते हैं ना, वैसे बच्चे को एक आ जाता है कि अब हमको सेफ्टी नेट मिल गया, आराम से चलो चलना है, ऐसे करके करना है, इस तरह से रहता है। ये चीज जो है ना बच्चों के लिए। दूसरा जो मैंने देखा, बच्चों के पास मटेरियल नहीं है, सही मटेरियल नहीं है। अब जैसे मैं बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूँ, पहली चीज है कि देयर मस्ट बी ए क्लियर कट प्लानिंग। प्लानिंग सेंस, प्लानिंग क्या है? इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड टाइम। आप प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि मेरा समय का सही सदुपयोग हो जाए, मेरा रिसोर्सेस है, चाहे मेरे पास में पैसा है या मेरे पास में जो एनर्जी लेवल है, उसका एकदम सही से यूटिलाइज हो जाए। तो वो प्लानिंग बच्चों को हम लोग को बताना है। बताना कैसे? जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, दैट टाइम ऑल्सो हम लोग प्लानिंग करते थे, पूरी चीज का दिन भर का प्लानिंग हम लोग पास रहता था। और यूपीएससी जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, मोस्टली के पास एक प्लान होता है, क्या करना है हमको, समय का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। प्लानिंग बेसिकली समय का। जैसे हम लोग क्या करते थे, 6 बजे उठ जाते थे, 6 मीन्स 6 बजे का अलार्म बजा तो अलार्म को स्नूज करके फिर नहीं सोना है। स्नूज करके सोना मीन्स 6 o'clock आप हार गए, आपका ना क्लीन बोर्ड हो गया। सुबह से 6 बजे स्नूज करके सो गए, क्लीन बोर्ड हो गया। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी सुबह में उठ के कुछ करने का, वहीं पे धराशायी हो गया। 6 बजे हम लोग उठ जाते थे, 6:30 फ्रेश होके 6:30 से 8:30 2 घंटा केवल पढ़ते थे। उसमें लिखना नहीं है, कल बुक्स, कंसेप्ट, कैसे कंसेप्ट क्लियर करना। 8:30 के बाद ब्रेकफास्ट, 9 के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था। उसमें हम हिंदू पेपर पढ़ते थे, इंग्लिश में था तो हिंदू पेपर। 9 to 1 o'clock 4 घंटे केवल मैं न्यूज ही पढ़ता रहता था और उसको अंडरलाइन करते रहता। 1 बजे के खाने के बाद 2 बजे सो जाते थे, 2 बजे आराम से, फिर अराउंड 3 1 घंटे का सोना होता था हम लोग आफ्टरनून में। हम लोग ने प्लान बनाया, मैंने प्लान बनाया, 1 घंटे 3 बजे उठता था, 3 से 5 फिर वही पढ़ाई, फिर रोटिंग नहीं करना है। 3 से 5 फ्रेश माइंड है, 3 से 5 पढ़ गया। 5 बजे के बाद हम लोग दिल्ली में घूमने चले जाते थे, घूम के आते थे 6 बजे। 6:30 स्टार्ट करते थे, जितना भी आज दिन भर में मैंने पढ़ा उसका मैं नोट्स बनाता था। शाम में अपने म्यूजिक चला लिया, जो भी करना है कर लिया, और शाम में नोट्स बनाते बनाते अराउंड 9:30 to 10 हो जाता था। खाना खाते थे, आफ्टर 10:30 to 11 आधा घंटा हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। मेरे रूम में 4 लोग थे, 4 हम लोग बैठ गए। अब आज मैं जितना पढ़ा था ना,